जाते जाते सुदामा अब एक ही बात कह रहा है, क्या कहती थी मांगे बिना, मेरी पत्नी कहती थी एक बार जाकर देखो बिना मांगे घर भर देंगे। अब सुदामा कहने लगे मुझे तो कुछ चाहिए नहीं था, पर मेरी पत्नी जाकर ताने देगी, कहे कि बस यही थे तेरे बचपन के मित्र, लिया दिया कुछ नहीं, 4 मुट्ठी चावल और खा गया हमारे। हाँ? इसलिए क्या कह रहे जाते जाते शब्दों पे ध्यान दीजिए, बड़े प्यारे शब्द। कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना, कहती थी मांगे बिना घर भर देंगे ना, पर धोखा हुआ वसुंधरा बेचारी के साथ। पगला सोच रहा पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा क्या आया, पगला सोच रहा क्यों आया, पगला सोच रहा आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। आया खाली हाथ और भेजा खाली हाथ। अरे कैसे दीन दयाल है, कैसे दीनानाथ। पगला सोच रहा जो आया, पगला सोच रहा क्या पाया, पगला सोच रहा जो आया, पगला सोच रहा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहार लाल की जय। ये पावन से कथा सुनाई, वेद स्तुति का सुंदर सा भाव सुनाया। ब्राह्मणों के मरे हुए पुत्रों को ठाकुर जी ने वापिस लाया, वो कथा सुनाई। यदुवंशियों दुर्वासा ऋषि के द्वारा श्राप दिलवा करके उनका संहार करवाया, पावन से कथा सुनाई। अब धूतोपाख्यान सुनाया, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाई, नव योगेश्वरों का संवाद, भिक्षु गीत, ऐल गीत, भूमि गीत और कलयुग में होने वाले महाराज राजाओं का वर्णन किया गया। मार्कंडेय की तपस्या, वेदों की शाखा, पुराणों के लक्षण, सर्ग विसर्ग वृत्ति रक्ष मनमंत्र वंश वंशानुचरितम संस्था प्रलय और हेत, ये जो पुराणों के दक्ष लक्षण है 12वें स्कंद में विस्तार पूर्वक इनका वर्णन किया गया। 4 प्रकार के प्राणी, अंडज पिंड स्वेदज बुधविद्या, चारों का वर्णन किया। भगवान ने इस धराधाम को छोड़ करके महाराज परम धाम को प्राप्त हुए, ये पावन सी कथा सुनाई। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलिए। और महाराज इधर परीक्षित राजा का वो समय बीता और मृत्यु का पल नजदीक आया। हम जितने भी बैठे ये मत सोचिए कि हमारा जीवन बढ़ रहा है। ज्ञानवान जो लोग होते हैं, संत जो होते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि जन्मदिन आता है तो वो खुशियां नहीं मनाते, वो दुखी होते हैं। और हम जो लोग मूर्ख होते हैं वो जन्मदिन पर पार्टी करते हैं, किस लिए? इस खुशी में कि हमने जिंदगी के 40 साल बर्बाद कर दिए। एक बात बतलाओ, तुम्हारी आयु बढ़ रही है कि घट रही है? 1 साल के हुए तो जीवन में 1 साल आगे बढ़े कि पीछे हटे? 100 में से 1 घटा तो 99 रहे ना। तो इसलिए प्यारे जितने भी बूढ़े बैठे ना, एक बात पे ध्यान दीजिए, क्या बचपन चला गया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सवाल। बचपन चला गया, ते जवानी चली गई, जिंदगी दी कीमती निशानी चले गए। बोना दीरो पानी वो खेडण वाली छाया, बोना दीरो पानी। अपना बचपन याद कीजिए, कहा बोना दीरो पानी वो खेडण वाली छाया।
ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी आगे सब रिश्ता हुआ पुराना। दादी नानीरी वो कहानी चली गई, जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। उम्रा दे लंबे फासले, मुझे लगता है जो 70 से ऊपर बैठे हैं वो तो अभी यही कहते होंगे क्या कि उम्रा दे लंबे फासले ऐदा गुजर गए, ऐदा गुजर गए जिमें हुंकार पर्दियां कहानी चली गई। जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। और जिन हाथारी मार थी मीठी जिमिया चल रो सायो, पाल पोस कर बड़ा किया वो अपना फर्ज निभायो। बाबा जी जग छोड़ो ते मां भी चली गई। बाबा जी जग छोड़ो ते मां भी चली गई। जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। और अंत में एक पंक्ति गाकर आज की कथा को इंतजार कर दिया सजरी सवेर दा, सजरी सवेर दा साडी सुहानी रात भी बेगानी चली गई। जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। कहीं बचपन चला गया ते जवानी चली गई। जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। समयां दे नाल मेहरबा साथी चले गए, साथी चले गए। मौसम दे नाल जिस तरह रुत मस्तानी चली गई। जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। बस इतना कहूं प्यारे, जो बचा है बहुत बीती, थोड़ी रही ये भी बीती जाए। न धन साथ जाएगा, न तेरी डिग्री साथ जाएगी, न दौलत साथ जाएगी, न मान साथ जाएगा, न बहन साथ जाएगी, न भाई साथ जाएगा, न माँ साथ जाएगी, न पत्नी साथ जाएगी। भगवान का नाम साथ जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर केवल इतना कहूं, जब जब समय मिले मेरे प्यारे भगवान का नाम जपना। हम जिंदगी में दोबारा मिले ना मिले, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहना और अपने चित्त को ठाकुर जी को हमेशा के लिए समर्पित कर देना, यही इस कथा की सबसे बड़ी भेंट होगी प्यारे। इधर राजा परीक्षित से भी महाराज सुखदेव जी ने कहा कोई अंतिम तुम्हारा प्रश्न हो। सुखदेव जी कहते हैं सिद्धोस्मि हम अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मिता श्रावितो यच्चमे साक्षात अनादि निधनम् हरि। प्रभु अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, मेरी सारी कामनाएं नष्ट हो चुकी है। आपके द्वारा सुनाई गई करुणा भरी कथाओं के द्वारा अब मेरा मन पूरी तरह परमात्मा में लग चुका है। और इधर महाराज सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने, और महाराज विदा किया है दक्षिणा देकर उन्हें, और समाधि लगा करके बैठे। और तक्षक नाग आया, तक्षक नाग ने दंश मारा।
और महाराज तक्षक नाग ने दंश मारा, राजा परीक्षित का पंच भौतिक देह छूट गया, भगवान में विलीन हुए। भगवान के दिव्य भक्त और दसों दिशाओं ने राजा परीक्षित के लिए रुदन किया, जीवन में ऐसा काम करें कि मरने के बाद लोग आपके लिए आंसू बहाएं। और राजा परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। बोली भागवत भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। इसलिए प्यारे, जब जब समय मिले जीवन में, कहीं भी कथा लगी हो जरूर सुनना, क्योंकि शायद कल आप ना रहे। तो इसलिए सुन ले कथा भगवान की, मुक्ति हो न हो शायद फिर इस जन्म, भगवान की कथा नसीब हो न हो। इसलिए जब जब समय मिले भगवान की कथा सुन लेना, अपना उद्धार कर लेना। सबके भाग्य में नहीं होता, कोई भाग्यवान होते हैं जिन्हें 7 दिन से कथा सुनने का अवसर मिला। जितने भी भाग्यशाली लोगों को ये अवसर मिला, आप दुनिया के सबसे बड़ भाग्य लोग हैं। और हम कथा को विराम दें। सबसे पहले इस कथा के मुख्य यजमान श्री का हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी अनन्य श्रद्धा के कारण, जिनके अटूट ठाकुर जी के विश्वास के कारण ठाकुर जी ने उनके ऊपर ये कृपा की। एक बार जोरदार तालियां हमारे यजमान परिवार के। बहुत अद्भुत सेवा पूरे परिवार के लोगों ने की। एक एक परिवार का सदस्य हमारी सेवा में खड़ा रहता था। हर एक महाराज जो वस्तु की आवश्यकता पड़ी आपने प्रदान की, बहुत सेवा की। और सच कहें तो बहुत प्रसन्न होकर यहाँ से जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां के लिए। और जिन हमारे यजमान के निमित्त जिन हमारे यजमान श्री के पिताश्री के निमित्त कथा हुई, जैसा आप सबको विदित ही है। आइए एक पल के लिए हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करें कि वो पुण्य आत्मा इस समय जहां कहीं भी हो, भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। इस कथा से बनने वाले एक एक तिल तिल मात्र पुण्य को हम महाराज सुकृत को हम अपने यजमान श्री के पितरों के निमित्त प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी कृपा करें, आपके सभी पितरों को भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।